मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाबा ने एक ठंडी सांस ली, हुक्के का एक कश खींचा और लालटेन की मध्यम रोशनी में अमन की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य और दुख था। बाबा ने बोलना शुरू किया, बेटा तुम मौत के कुएं से बचकर आए हो। जिस जगह तुम इस वक्त हो इसे अंधकूप कहते हैं। ये गांव और वो बस इस दुनिया के नक्शे पर ही नहीं, आज से ठीक 25 साल पहले दिसंबर की एक ऐसी घनी कोहरे वाली रात थी। शक्तिपुर जाने वाली एक सरकारी बस इसी रास्ते से गुजर रही थी। ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा उसमें कुछ मुसाफिर सवार थे। कोहरा इतना घना था कि ड्राइवर को सामने का अंधा मोड़ नजर ही नहीं दिखा और बस सीधे गहरे कुआंनुमा खाई में जा गिरी। बाबा थोड़ा रुके और फिर आगे बोले, उस हादसे में कोई नहीं बचा। तड़प तड़प कर सबकी मौत हो गई। प्रशासन ने लाशें तो निकाल ली, लेकिन उन अकाल मौत मरे हुए की आत्माएं इसी कोहरे और सन्नाटे में भटकती रह गईं। समय के साथ उनकी तड़प और भूख ने इस शैतानी रूप को जन्म दिया। अब हर साल दिसंबर के इन्हीं दिनों में वो शैतानी बस और यह मुर्दा गांव दोबारा जिंदा होता है। वो बस मुख्य बस स्टैंड पर जाती है और किसी ऐसे भटके हुए मुसाफिर का इंतज़ार करती है जो अकेला हो और जिसका वक्त ख़राब हो। वो तुम्हें शक्तिपुर नहीं बल्कि अपनी मौत की दुनिया में खींच लाए थे। अमन का बदन ये सुनकर दोबारा कांप गया। उसने डरते हुए पूछा, तो पापा क्या मैं कभी इस गांव से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? क्या वो मुझे मार डालेंगे? बाबा ने अमन के कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा, डरो मत बेटा, ये झोपड़ी इस शैतानी इलाके की सीमा है। यहाँ मेरी परसों की तसब्बिया और चौखट की बंदी भभूत का पहरा है। वो इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, सुबह की पहली किरण फूटने तक चाहे जो भी हो जाए इस झोपड़ी से बाहर मत झांकना और ना ही किसी के आवाज़ पर दरवाज़ा खोलना। झोपड़ी के बाहर गाढ़ा सन्नाटा था। लालटेन की पीली कांपती रोशनी में बाबा दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर को देख रहे थे जिस पर धूल जमी थे। अंदर सिर्फ बाबा के हुक्के की गुड़गुड़ और अमन की उखड़ी हुई सांसों की आवाज़ थी। अमन ने अपनी गर्दन को छुआ जहां उस शैतान की उंगलियां लगी थे। वहां की त्वचा अब काली और सुन्न पड़ चुकी थी, मानो बर्फ से जल गई हो। याद रखना बेटा, बाबा ने धुएं का एक छल्ला छोड़ते हुए अपनी गंभीर आवाज में कहा, रात जितनी गहरी होगी उनका मायाजाल उतना ही मजबूत होगा। वो तुम्हारी कमजोरी ढूंढेंगे, बस अपनी आंखें और कान बंद रखना। ठीक उसी वक्त झोपड़ी के बाहर का तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड बढ़ गई कि झोपड़ी की बांस की दीवारों के बीच से आने वाली हवा सुइयों की तरह चुभने लगी और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, अमन, अरे अमन बेटा। अमन के कान खड़े हो गए। उसने झटके से सिर उठाया। वो आवाज बेहद जानी पहचानी थी। अमन कहाँ छुप गया लाल? बाहर आ, देख हम आ गए। मौसी? अमन के मुंह से फुसफुसाहट निकली। वो अपनी जगह से उठने लगा। बैठ जाओ। बाबा ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। मैंने कहा था ना, कोई भी आवाज आए अपनी जगह से मत हिलना। नहीं बाबा, आप नहीं समझ रहे। अमन की आंखों में घबराहट और उम्मीद का एक बहुत बड़ा अजीब मिश्रण था। ये मेरी मौसी की आवाज़ है, वही मौसी जिसकी बेटी की शादी में मैं जा रहा हूँ। और सुनो। तभी दूसरी आवाज़ आई। इस बार एक पुरुष की भारी और थकी हुई आवाज़ थी, अमन के मौसा जी की। अमन बाबू, अरे हम लोग गाड़ी लेकर आ गए, तुम्हें ढूंढने निकले थे। बस स्टैंड पर पता चला कि तुम किसी गलत बस में बैठ गए। तुम्हारी मौसी का तो रो रो कर बुरा हाल है। बाहर आ जाओ बेटा, कोहरा बहुत है, हमें रास्ता नहीं मिल रहा। बाबा
वो सच में मेरे मौसा जी हैं। अमन पागलों की तरह दरवाजे की ओर बढ़ा। वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। वो मुसीबत में है, बाहर बहुत ठंड है। वो छलावा है मूर्ख। बाबा ने झपट कर अमन का हाथ पकड़ लिया। उनकी बूढ़ी उंगलियों में गजब की ताकत थी। वो शैतान तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। वो जानते हैं कि तुम इस वक्त किसके बारे में सोच रहे हो। बाहर कोई इंसान नहीं। लेकिन अमन पर जैसे कोई सम्मोहन हावी हो रहा था। खिड़की के झरोके से उसे बाहर दो धुंधली आकृतियां दिखाई दी। एक ने मौसी जी की साड़ी पहन रखी थी और वो रो रहे थे। रोने की आवाज़ इतनी सजीव थी कि अमन का दिल दहल गया। अमन अपनी मौसी को इस काले जंगल में मरने के लिए छोड़ देगा। दरवाज़ा खोल बैठा। इसी तरह की बातें हो रहे थे। छोड़िए बाबा, मुझे मेरी मौसी इस तरह से तड़प रही है। अगर वो सचमुच बाहर है तो शैतान उन्हें मार डालेगा। अमन ने पूरी ताकत से बाबा का हाथ झटक दिया। खौफ और अपनों के डर को खोने ने उसके सोचने समझने की शक्ति शून्य कर दिए थे। बाबा चिल्लाए, नहीं अमन, मत खोलना। पर देर हो चुके थे। अमन ने सम्मोहन की स्थिति में भारी लोहे की सांकल को ऊपर उठाया और दरवाजे को एक झटके में खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही मंजर जो सामने था उसने अमन के होश उड़ा दिए। बाहर ना तो मौसी थी ना मौसा जी थे। वहाँ सिर्फ एक अनंत मटमैला कोहरा था जो किसी भूखे अजगर की तरह झोपड़ी के अंदर घुसने के लिए मचल रहा था। मौसी, मौसा जी, अमन ने चीख कर कहा। तभी कोहरे के बीच से तो भयानक आंखें चमकी, पर वहाँ कोई शरीर नहीं था। इससे पहले कि अमन पीछे हट पाता, हवा का एक ऐसा भयानक बवंडर उठा जिसने भौतिक विज्ञान के सारे नियम तोड़ दिए। एक अदृश्य बर्फीली और ताकतवर शक्ति ने अमन के दोनों पैरों को हवा में जकड़ लिया। अमन ने एक भयानक चीख मारी। कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों अदृश्य हाथ उसे अंधेरे की तरफ खींच रहे थे। अमन का शरीर ज़मीन से 2 फीट ऊपर हवा में उठ गया। वो किसी कठपुतली की तरह हवा में तैरते हुए बाहर की तरफ खींचा चला जा रहा था। दरवाजे की चौखट को पकड़ने के लिए उसने अपने हाथ पैर मारे, लेकिन वो अदृश्य ताकत उसे बेरहमी से घसीट रही थी। बाबा, मुझे बचाइए। अमन हवा में झपटते हुए चीखा। उसके कपड़े हवा के दबाव से फटने लगे। कोहरे के अदृश्य हाथ उसकी छाती और गर्दन को भींच रहे थे, जिससे उसका दम घुटने लगा था। झोपड़ी की चौखट पार करते ही हवा में शैतानों के अट्ठास गूंज उठे। वो हंस रहे थे कि उनका शरीर खुद जाल में फंसकर वापस आ गया था। अमन का आधा शरीर झोपड़ी के बाहर घने अंधेरे में जा चुका था, जहाँ कटीली झाड़ियाँ उसे अपनी तरफ खींचने के लिए हिल रहे थे। ठीक उसी पल बाबा अपनी लाठी लेकर दरवाजे पर कूद पड़े। उन्होंने लाठी को दरवाजे के दोनों छोरों पर अड़ाया और अपने थैले से पवित्र भभूत मुट्ठी में भर ली। ओम नमः शिवाय, बाबा ने चिल्लाकर वो भभूत उस अदृश्य हवा पर फेंक दी। जैसे ही पवित्र भभूत हवा में बिखरे, कोहरे के भीतर किसी अदृश्य चीज़ के जलने की भयानक बदबू आई और एक गगनभेदी चीख गूंजी। अमन को जकड़े हुए अदृश्य हाथ पल भर के लिए ढीले पड़ गए। अपना हाथ दो अमन, बाबा चीखे। अमन ने हवा में तैरते हुए अपनी बची कुची पूरी ताकत लगाकर बाबा की तरफ हाथ बढ़ाया। बाबा ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन बाहर की अदृश्य शक्ति दुगनी ताकत से अमन को वापस खींचने लगी। ये एक खौफनाक रस्साकशी थे। एक तरफ एक बूढ़ा तपस्वी था, जो दूसरी तरफ नर्क की अदृश्य ताकतें। अमन का गला पूरी तरह घुट चुका था। उसकी आंखें फटने को हो रहे थे। तभी उसे अपनी जेब में रखे हनुमान जी के लॉकेट का एहसास हुआ। उसने अपने दूसरे हाथ से लॉकेट को छुआ और चिल्लाया, जय बजरंगबली। लॉकेट से एक बार फिर से दिव्य ऊर्जा की एक अदृश्य तरंग निकली। झोपड़ी की चौखट पर मवी भभूत की पोटली और लॉकेट की ऊर्जा ने मिलकर एक धमाका सा किया। अमन को खींच रही अदृश्य डोर तड़प कर टूट गई। बाबा ने एक जोरदार झटका दिया और अमन को झोपड़ी के फर्श के अंदर खींच लिया। अमन सीधा जमीन पर आ गिरा। बाबा ने फुर्ती से दरवाज़ा बंद किया और भारी सांकल चढ़ा दी।
बाहर दरवाजे पर अब लातों और नाखूनों के मारे जाने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों भूखे भेड़िए झोपड़ी को तोड़ देना चाहते हों। पूरी झोपड़ी हिल रही थी, मिट्टी की दीवारें दरक रही थे। अब एक भी शब्द मत बोलना। बाबा हाँफते हुए फर्श पर बैठ गए। उनका शरीर भी इस संघर्ष से टूट चुका था। ये उनकी आखिरी कोशिश है। अमन फर्श पर पड़ा हाँफ रहा था। उसकी छाती पर अदृश्य उंगलियों के नीले निशान छप चुके थे। वो समझ चुका था कि अपने मोह कभी कभी सबसे बड़ा छलावा बन जाता है। उसने चुपचाप आंखें बंद कर ली और बाबा के पास सिमट गया। बाहर का शोर थमता नहीं था, लेकिन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हारी। पूरी रात झोपड़ी के बाहर अजीब अजीब आवाज़ें आती रही, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के अमन के नाम पुकारने की। खिड़की के शीशे पर बार बार किसी के नाखून रगड़ने की आवाज़ आती रही, लेकिन अमन बाबा की बात मानकर आंखें बंद किए हनुमान चालीसा का जाप करता रहा। डरावनी आवाज़ें अब गायब हो चुकी थी। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रहे थे, क्योंकि अब सूरज के पहले किरण धीरे धीरे उगने लगे थे। अमन ने राहत की सांस ली और बाबा के पैर छूने के लिए मुड़ा। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो। लेकिन जैसे ही अमन ने सामने देखा, उसके होश उड़ गए। वहाँ ना तो कोई बाबा थे, ना ही कोई आग की अंगीठी। वो झोपड़ी भी अंदर से बेहद पुरानी और धूल से भरी थी, मानो सालों से वहाँ कोई नहीं रह रहा हो। तभी अमन की नज़र उस जगह पर पड़ी जहाँ बाबा बैठे थे। वहाँ धूल पर एक पुरानी अखबार की कतरन पड़ी थी जो 25 साल पुराने थे। उस धुंधली पड़ चुकी खबर की सुर्खी थी, शक्तिपुर बस हादसे में ड्राइवर कंडक्टर समेत 12 लोगों की मौत। स्थानीय निवासी रामशरण बाबा ने अपने जान पर खेलकर 2 बच्चों को बचाया, बाद में ठंड से दम तोड़ा। अखबार में छपी रामशरण की तस्वीर बाबा की हूबहू चेहरे से मिलते थे, जिसने रात में अमन की जान बचाई थी। अमन की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि भले ही नर्क की दुनिया के शैतान उसे मारना चाहते थे, लेकिन एक भली आत्मा आज भी भटकते हुए मुसाफिरों की रक्षा के लिए वहाँ मौजूद थे। अमन झोपड़ी से बाहर आया। सामने ही पक्की सड़क दिख रहे थे और कुछ ही दूरी पर शक्तिपुर का साइन बोर्ड चमक रहा था। अमन ने उस झोपड़ी की तरफ देखा, हाथ छोड़कर प्रणाम किया और सीधे अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया, इस कसम के साथ कि वो ज़िंदगी में फिर कभी रात का सफ़र अकेले नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का दूसरा भाग। तो मैं मिलूँगा किसी दूसरी कहानी के साथ।